तो अक्सर हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो जनरली समय बीतता है और समय बीतने के बाद क्या होता है कि हम उसे भूल जाते हैं। वो मुझे याद नहीं रहते, हमें याद नहीं रहते, है ना? ऐसा है। तो जर्मन साइकोलॉजिस्ट जो फॉरगेटिंग कर्व के लिए बहुत फ़ेमस है, जिन्होंने ह्यूमन मेमोरी पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उसके लिए वो बहुत जाने जाते हैं। एबिंगहॉस, ठीक है? तो उनका फॉरगेटिंग कर्व है। फॉरगेटिंग कर्व के लिए वो फ़ेमस है। फॉरगेटिंग कर्व है क्या? जैसे कि मान लेते हैं कि एक वाई एक्सिस पे मेमोरी है हमारी और एक्स एक्सिस पे टाइम है। तो जैसे-जैसे समय बीतता है ना, वैसे-वैसे मेमोरी जो है कम होती जाती हैं। यानी कि जैसे-जैसे समय बीतता है, हम वैसे-वैसे वो चीज़ें जो हमने याद की थी 10 दिन पहले या 20 दिन पहले, वो हम भूलते जाते हैं जैसे-जैसे समय बीतता है। ये सबके साथ होता है, हम लोग के साथ भी होता है। तो ह्यूमन मेमोरी जो है काफ़ी फ्रेजाइल है। हम ह्यूमन्स काफ़ी चीज़ें लंबे वक़्त तक याद नहीं रख पाते हैं। बहुत लंबे वक़्त तक हम कोई चीज़ को याद नहीं रख पाते, हम भूल जाते हैं। तो ये ह्यूमन मेमोरी मेमोरी इसी तरह से इवॉल्व हुई है। तो उन्होंने एक तरीका ईज़ाद किया कि उन्होंने कहा कि अगर हम किसी भी चीज़ को बहुत लंबे वक़्त तक याद रखना चाहते हैं, तो जो चीज़ हमने याद किया उसको रिपीट करना है, एक ख़ास टाइम इंटरवल पे, जिसे स्पेस्ड रिपिटिशन का नाम दिया गया। तो जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या किसी एग्ज़ाम की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर केवीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, है ना? तो जो चीज़ आपने याद की है, तो आप चाहते हो कि वो आप ना भूलो, तो इसके लिए क्या करना है? वो तो भूल तो जाओगे ही आप, अगर आप उसे रिविज़न नहीं करोगे। तो रिविज़न करने का एक सही तरीका क्या है? हमें क्यों रिविज़न करना पड़ता है? क्योंकि हम भूल जाते हैं। तो रिविज़न जो भी है वो भी इंटरवल, सही इंटरवल पे। तो फॉरगेटिंग का भी हम समझ चुके हैं कि फॉरगेटिंग जैसे-जैसे टाइम बीतता है वैसे-वैसे हम चीज़ों को भूलते जाते हैं। तो इसके लिए ये है कि जैसे आपने किसी चीज़ को आपने याद किया, तो इसको इमीडिएटली यानी कि तुरंत उसे आप रिकॉल करो। किताब बंद करो, कॉपी बंद करो और तुरंत उसे रिकॉल करो। फिर आपने उसे रिकॉल कर दिया, फिर अगले दिन, कल उसे नेक्स्ट डे उसे रिकॉल करो, किताब बंद करके रिकॉल करो, याद करो। फिर अगले तीसरी 3 दिन बाद करो रिकॉल उसको याद करने की। फिर 3 दिन बाद रिकॉल कर लिया, फिर उसको 7 दिन बाद रिकॉल करो, ठीक है? उसी चीज़ को। फिर 7 दिन बाद रिकॉल कर लिए, फिर उसको आप 15 दिन बाद रिकॉल करने की कोशिश करो या फिर और कम कर सकते हो तो 12 दिन बाद रिकॉल करने की कोशिश करो। ओके, फिर 15 दिन बाद रिकॉल कर लिए, फिर उसको 30 दिन के बाद रिकॉल करो। फिर 30 दिन के बाद रिकॉल कर लिए तो फिर इसको 45 डेज़ बाद रिकॉल करो। फिर 45 डेज़ का रिकॉल करके फिर इसको 60 डेज़ पे रिकॉल करो। ओके, तो ऐसे करके फिर 60 डेज़ पे रिकॉल कर लिया तो अगले दिन 90 डेज़ का रिमाइंडर सेट कर दो। तो ऐसे-ऐसे करके जो है आप जो चीज़ आपने याद किया ऐसे-ऐसे करके उसको रिकॉल करने की कोशिश करो। ऐसे-ऐसे डेज़ का गैप देकर 3 दिन का, फिर 7 दिन का, फिर 14 दिन का, फिर 30 दिन का, फिर 45 डेज़ का, फिर 60 डेज़ का, फिर 90 डेज़ का, ऐसे करके रिकॉल करो। ओके? तो ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आप डेली-डेली रिवाइज़ करोगे कोई चीज़ को, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा। वैसे बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी भी हैं, है ना? और वो जब हम किसी चीज़ को भूलने लगते हैं और जब उस चीज़ को हम रिकॉल करते हैं ना, तो वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा लंबे वक़्त तक याद रहती है। ओके? ठीक है? जब हम किसी चीज़ को भूलने लगते हैं और अचानक उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ हमें ज़्यादा लंबे वक़्त तक मतलब मेमोरी में ज़्यादा रिटेन रहती है। ओके? तो ये स्पेस्ड रिपिटिशन करना, स्पेस्ड इस टाइम मतलब कि डेज़ का गैप देके रिकॉल करना ये बहुत ज़रूरी है। इसी को स्पेस रिपिटिशन कहा। स्पेस रिपिटिशन कहते हैं, स्पेसिंग इफ़ेक्ट कहते हैं, जिसको एबिंगहॉस ने कहा। तो ह्यूमन मेमोरी काफ़ी फ्रेजाइल है, ह्यूमन मेमोरी काफ़ी वीक है, हम उतना याद नहीं रख सकते, तो हमें स्पेस रिपिटिशन करके किसी भी चीज़ को जो हमने याद किया है, उसे रिकॉल करते रहना होगा। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका होगा कि आप गूगल कीप एक ऐप आती है प्ले स्टोर पे, गूगल कीप, KEEP। तो इसपे जो भी आप नोट बनाओगे ना, तो बगल में एक बेल जैसा आइकन होगा, प्लस बेल होगा, घंटी का साइन होगा, उसमें प्लस का साइन होगा। उस बेल पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो एक रिमाइंडर रहेगा कि इस नोट को कब आप रिमाइंड करना चाहते हैं। समय, जगह, दिन सब पूछेगा। तब सेट कर देना। आप जैसे आपने याद किया कोई चीज़, आपने जैसे याद किया आज पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स का आपने एटॉमिक मास आपने याद किया, है ना? तो आपने याद किया, तो कल का रिमाइंडर सेट कर दिया उसका, है ना? किस टाइम पे रिकॉल करना है, तो उस टाइम पे जो रिमाइंडर आ जाएगा, नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, आप याद कर लीजिएगा। फिर आपने याद किया, फिर उसी नोट का 3 दिन बाद रिमाइंडर सेट कर दीजिए। फिर 3 दिन बाद रिमाइंडर आ गया, तो 3 दिन बाद फिर उसको 7 दिन बाद का रिमाइंडर सेट कर देंगे। फिर रिमाइंडर आएगा 7 दिन बाद, तो फिर उसको चौथे दिन का रिमाइंडर सेट कर दीजिएगा। आफ्टर 14 डेज़ का कैलेंडर वगैरह सब कुछ रहता है उसमें। ऐसे करके फिर 14 डेज़ बाद फिर 30 डेज़ का सेट कर दिए। तो इस तरह से गूगल कीप ऐप का आप यूज़ कर सकते हैं और गूगल कीप ऐप जो है सिंक हो जाती है गूगल कैलेंडर से। ओके, तो मैं ऐसे ही करके रिवाइज़ करता हूँ। ओके, मैं इसी तरह से रिवीजन करता हूँ। जो चीज़ मैंने याद कर ली है इसी तरह से रिवाइज़ करता हूँ। यही सही तरीका होता है रिवीजन का। तो ये तरीका जो मैंने आपको बताया रिवीजन का,
आई होप ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। थैंक यू।